मेरी यात्रा शुरू होती है चंपारण से। चंपारण आप जानते होंगे, वही गांधी जी का चंपारण। पटना हमारे लिए एक पेरिस के समान था, इतनी सारी लाइटें और इतनी सारी चीज़ें वहाँ देखना। आईएएस के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। उन दिनों 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, एक जनरल स्टडीज़ हुआ करता था। 1992 से मैंने स्टार्ट किया कोचिंग और जनरल स्टडीज़ पढ़ाने लगा। आपको शायद पता होगा बहुत सारे लोगों को कि शुरू में जनरल स्टडीज़ वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 2013 में एक बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम आता है केएसजी के इतिहास में, भारत के इतिहास में और यूपीएससी के इतिहास में। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना बेटा, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर खान। डॉक्टर खान शायद अब मुझे बोलते हैं लोग, लेकिन मेरी लंबी कहानी है, आज मैं आपको बताऊंगा। मैं केएसजी का फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ, संभवतः वहाँ का सबसे पुराना टीचर भी हूँ। लेकिन मेरी यात्रा शुरू होती है चंपारण से। चंपारण आप जानते होंगे, वही गांधी जी का चंपारण। और वहाँ पे लगभग 5.5 दशक पहले जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो अपने आप को एक ऐसे स्कूल में पाया था जहाँ पे एक टीचर होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे। और उन टीचर का नाम मुझे पता नहीं है, उनको हम सब लोग पंडित जी कहा करते थे। बगहा, अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो दैट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम। इनफैक्ट वहाँ से एक लंबी यात्रा शुरू होती है। 5वीं तक पढ़ाई की मैंने वो इस जगह से। बहुत ही खूबसूरत क्लीन छोटा सा सेटलमेंट होता था। फिर आई शिफ्टेड विथ माय अंकल, जो सिवान के किसी एक छोटे सी जगह हुसैनगंज में वो डॉक्टर थे, उनके साथ रहने लगा। गांव में वहाँ पे भी पढ़ाई होती थी। हमारे यहाँ काफ़ी भोजपुरी हुआ करती थी, तो भोजपुरी की भाषा में हम लोग बात करते थे। कई बार अगर हम हिंदी बोल लें अपने दोस्तों से तो बोलते थे कि आप अंग्रेज़ी मत बोलिए। अ, हमें वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ भोजपुरी ही अलाउड थी। और अगर मैं बताऊँ आपको, अ, संभवतः 6th क्लास में मुझे आकर के पहली बार एबीसीडी पढ़ाया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 8वीं तक आते-आते हम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे थे। और 10वीं तक आते-आते कुछ उन दिनों बहुत रशियन किताबें आया करती थी, बहुत चमकीले पन्नों की। वो 10वीं 11वीं में वो किताबें हम पढ़ा करते थे। गोरकी और दूसरे ऐसे पुस्तकें हमें मिलने लगी थी। आई थिंक एक लंबी यात्रा है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। उन दिनों 11वीं तक स्कूल हुआ करते थे। 11वीं करने के बाद पटना आना, हमारे पिता पटना में ही रहते थे काफ़ी सालों से उन दिनों। और पटना हमारे लिए एक पेरिस के समान था, इतनी सारी लाइटें और इतनी सारी चीज़ें वहाँ देखना। इट वाज़ अ बिग जर्नी। और पटना से मैंने पढ़ाई की और पटना में ग्रेजुएशन करने के बाद माध्यम हिंदी होता था। दिल्ली आ गया और दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला कर लिया। उन दिनों मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल जुबली हॉल में रहा करता था, जहाँ पे बहुत सारे लोग आईएएस के एग्ज़ाम दिया करते थे। और आईएएस के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। उन दिनों 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, एक जनरल स्टडीज़ हुआ करता था। अ, मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया और मुझे एहसास हो गया कि ये शायद मैं पास नहीं हो सकता हूँ। आई वांटेड टू बी अ टीचर और संभवतः मैंने इंग्लिश पर काम कर लिया था। तो 88 आते-आते मैं ऑस्ट्रेलिया के मैक्वारी यूनिवर्सिटी में अपना पर्चा पढ़ रहा था। And that was a big journey that I completed in a very short span of time. And that gave me a lot of confidence. जब मैंने एमफिल भी कंप्लीट नहीं किया था और माय पेपर वाज एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन सिडनी इन 1988. दैट वाज ए बिग जर्नी फॉर समबडी कमिंग फ्रॉम चंपारण। और वहाँ से सिडनी तक की यात्रा एक बहुत बड़ी छलांग थी मेरे लिए एक स्वप्न की तरह था वो। 1992 से मैंने स्टार्ट किया कोचिंग और जनरल स्टडीज़ पढ़ाने लगा। आपको शायद पता होगा बहुत सारे लोगों को कि शुरू में जनरल स्टडीज़ वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, एक जनरल स्टडीज़ साइड में हुआ करता था। लेकिन काफ़ी टाइम तक जनरल स्टडीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करने के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ,
I may be one of the oldest person doing general studies in the entire country, जो जनरल स्टडीज पे ही केंद्रित रहा है। 2008 में KSG का ख्याल आया, और KSG के ख्याल आने के पीछे एक कारण था कि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। हमारे पास एक टीम थी, हमारी फैमिली थी, और हमारे कुछ ऐसे लोग दोस्त हमारे साथ थे जो फैमिली से भी बढ़कर थे। उन सब ने कहा तू कर सकता है, आई थिंक यू कैन डू इट। जनरल स्टडीज के अंदर आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, और मैंने काफी समय में जीएस के बहुत सारे आयामों पर थोड़ा काम करते करते आई थिंक आई हैड ए गुड कंट्रोल ओवर दैट। और फिर उसके बाद जब हमने केएसजी की शुरुआत की विजयनगर के एक छोटे से सेंटर से, तो उसके बाद मुझे लगा कि जनरल स्टडीज के अंदर कुछ खास चीजें हैं जो बच्चों ने मिस कर रखी हैं, उसको जरूर उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद की यात्रा शुरू होती है जब केएसजी के अंदर हमने अपने ऊपर बहुत काम किया। आई थिंक दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू अंडरलाइन एंड हाईलाइट, कि अगर आप खुद के ऊपर काम कर लेते हैं, काफी काम कर लेते हैं, तो लोगों तक उसकी खुशबू पहुंच जाएगी एंड दे विल कम टू यू। सो आवर सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट वी हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स टू बी एबल टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स। और जब गुड स्टूडेंट्स आने लगेंगे तो रिजल्ट अपने आप बनने लगता है। और इस तरह से अगर आप देखें तो केएसजी की बहुत सारी शाखाएं थोड़े समय में खुलने लगी, लेकिन केएसजी अभी भी केएसजी नहीं बना था। अगर आप देखें 2013 में एक बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम आता है केएसजी के इतिहास में, भारत के इतिहास में और यूपीएससी के इतिहास में। सारा सिलेबस चेंज हो जाता है। जब सारा सिलेबस चेंज हो जाता है तो उस समय आप देखेंगे जनरल स्टडीज को मेन स्टे बना दिया पूरे एग्जामिनेशन का। मतलब कि अगर आपके पास जनरल स्टडीज है तो आप पीटी पास कर सकते हैं। दोनों पेपर में जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 कर दिया गया। अगर आप देखें कि जो जनरल स्टडीज के मार्क्स थे उसको 1000 मार्क्स का कर दिया गया, जो पहले बहुत छोटा सा 600 मार्क्स का हुआ करता था, और 2 ऑप्शनल 600 मार्क्स के हुआ करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि एसए के पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे जनरल स्टडीज के टॉपिक थे। इसके अलावा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी जीएस के ही सेगमेंट हुआ करते हैं। अब आप देखें पीटी के एग्जाम में जीएस, मेंस के एग्जामिनेशन में जीएस, एसए के थीम्स में जीएस, इंटरव्यू के टॉपिक में जीएस। और इंटरेस्टिंग बात कि जीएस की कहीं पढ़ाई होती नहीं है। आप बीटेक जीएस में नहीं कर सकते हैं, ऑनर्स जीएस में नहीं कर सकते हैं, एमफिल जीएस में नहीं कर सकते, कहीं जीएस की पढ़ाई होती नहीं है। तो सडनली 2013 में केएसजी बिकेम समबडी इन द कंट्री, एंड देन हमारी सक्सेस स्टोरी वहां से शुरू होती है। और लगातार ईयर आफ्टर ईयर केएसजी हैज गॉन हायर। और हमने एक खास चीज सोची है, और वो खास चीज मैं आम बात से शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि आप अपने लक्ष्य को और अपने आचरण को एक सीध में कर देते हैं तो कठिनाई नहीं आती है। नॉर्मली होता है कि हमारे बिहेवियर और गोल में सिंक नहीं होता है। अगर मुझे अच्छा टीचर बनना है तो मैं एक अच्छे टीचर के रूप में अपने आप को खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। अगर मुझे आईएएस बनना है तो एक आईएएस के जो गुण है वो उसके अंदर अपने अंदर डालने लगूं। अगर मुझे परीक्षा पास करनी है तो एक परीक्षार्थी के गुण अपने आप में डालने लगूं। आई थिंक ये एक कमी है जो हम सब लोग भूल जाते हैं, दैट हमारे बिहेवियर हमारे गोल में सिंक नहीं होता है। और अगर मैं बताऊं कि अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो विद्यार्थी क्यों बने रहते हैं? परीक्षार्थी बन जाइए। दोनों में अंतर है। विद्यार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जो विद्या को ढूंढता रहता है, ग्रहण करता रहता है, अपनाता रहता है। और परीक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिमाग से जो जानकारी है उसको निकालने में निपुण होता है। So it is very important that you remember that you don't have to be a student if you want to pass the examination. You have to be a good examinee if you want to pass the examination. और इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो गोल हैं और हमारे जो
एक्टिविटीज़ हैं, बिहेवियर है, उसमें एक सिंक है और ये अगर सिंक नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। केस जी ने इसी फिलॉसफी को अपना करके बच्चों के अंदर एग्जामिनी वाले गुण डालने शुरू किए। हम पढ़ाने से ज़्यादा उनकी परीक्षा लेते हैं क्योंकि अंततः उनको परीक्षा देनी होती है। तो व्हाई दे शुड एक्ट लाइक ए स्टूडेंट, दे शुड एक्ट लाइक एन एग्जामिनी। एंड अगर वो अच्छे एग्जामिनी हैं तो उनके साथ कोई कठिनाई नहीं आएगी। यहाँ पर दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक, यू शुड वर्क टुवर्ड्स टेकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर माइंड एंड ओनली टेक दोज इंफॉर्मेशन जिसको आप निकाल सकें। जिसको नहीं निकाल सके उसके लिए आप चिंता मत करें। और दूसरी चीज कि आपके पास स्किल होना चाहिए। आजकल आप जानते हैं कि हम सब लोग वी आर स्विमिंग इन इंफॉर्मेशन। जानकारी की कमी नहीं है, सबके पास बहुत जानकारी है। आप सबके मोबाइल में इतनी जानकारी है जिसको आप सारी जिंदगी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन क्या मोबाइल में अगर मैप है तो वहां पहुंच सकते हैं क्या? आप शायद उसको देख सकते हैं अपने गंतव्य को, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते। कर्सर हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें चलना पड़ेगा अपने मंजिल की तरफ। देन कर्सर कैन टेल यू कि आप लेफ्ट मुड़ जाएं, राइट मुड़ जाएं। और वहां पर एक जो बहुत खास चीज आती है वो है दक्षता, स्किल। स्किल को लोग समझते हैं कि हमारे पास तो है ही, अगर जानकारी है तो हम कर लेंगे। कुछ ऐसा ही है, गाने के बोल लिख लिए तो गा भी लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने गाने के बोल कम भी लिखे हैं और आपको डो रे मी फा सो ला टी सा रे गा मा पा धा नी सुर पता है तो अच्छा गाना गा लेते हैं। सो के जी के बारे में मुझे बताने में फख्र महसूस होता है कि कई सालों में 2013 के बाद के कई सालों में लगातार क्लास के बच्चों का पूरे कंट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और एक बार आए तो शायद चांस हो सकती है, 2 बार आए तो चांस हो सकती है, 3 बार आए तो 4 बार आ चुका है 13 के बाद से। आप ये समझ सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा जोर देते हैं उनके स्किलिंग पर। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन भी करते हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्किलिंग पर जरूर ध्यान दीजिए। और एक चीज और भी ध्यान दीजिए कि वो जो मैं देने वाला था स्किल, वो मैं सबको बराबर दे रहा था। Actually, I share the same roadmap with everybody, but only few walk on that. और स्किल एक ऐसी चीज है जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सूचना थोड़ी है कि मैं आपको दे दूंगा कि ये सूचना आपको पहुंच गई और यू गॉट इट। स्किल हैज टू बी अक्वायर्ड। आई गिव दोज स्किल्स टू एवरीबॉडी, सम प्रैक्टिस दैट। प्रैक्टिस जरूर करें। जहां तक लास्ट स्टेज की बात है, इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू के अंदर आपको बताने में मुझे काफी खुशी हो रही है कि लगभग 65%, कई बार 70% बच्चे जो यूपीएससी में इंटरव्यू देते हैं वो केएसजी में आते हैं। और इंटरव्यू में इट्स मोर अबाउट योर ओन सेलिब्रेशन। एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि यू शुड हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर योर ओन डिग्निटी। किसी को आप अपने डिग्निटी पे उंगली मत रखने दीजिए। You should have self-respect. You should have your own dignity. And most importantly, you should be your own cheerleader. Normally होता क्या है कि हम लोग अपेक्षा में जी रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करते, लोग हमें अच्छा क्यों नहीं कहते, लोग क्यों कहते हैं कि पास करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, आप नहीं कर सकते। इसलिए कि पूरे समाज में चारों ओर फेलियर की भरमार पड़ी है। बहुत सारे फेलियर्स हैं, सक्सेसफुल कम लोग हैं। अपेक्षा मत कीजिए। अपेक्षा में सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। एक्सपेक्टेशन ब्रीड्स ओनली वन थिंग एंड दैट्स मिजरी। आई सपोज आज मैं चाहता हूं कि आप इस माध्यम से अगर जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्टार्ट सेल्फ रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड बी योर ओन चीयर लीडर। बिफोर द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स, यू हैव टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। और आप सबकी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो रीच है वो आपके होल्ड से ज्यादा है। कई बार हम हाथ नहीं उठाकर अपने आप को खींचते हैं। जहां पर हम हैं वहीं पर हम सोचते हैं कि ये ठीक है, थोड़ी प्यास बढ़ाओ। लिम्का का ऐड मुझे बहुत पसंद है, उसमें कहते हैं प्यास बढ़ाओ। हम प्यास नहीं बढ़ाते हैं, जहां हैं वहीं संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप युवा हैं और इस ब्यूटीफुल कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज ए डेवलप्ड नेशन, बिकॉज आपके कार्यकाल में यह देश पक्का विकसित देश बन जाएगा, अगर उसमें एक अपना शेयर रखना चाहते हैं, आई थिंक ये आईएएस एग्जामिनेशन
बहुत बड़ा मंच देता है टू कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री, ट्रांजैक्ट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड वर्ल्ड। यू वांट टू शेयर, यू हैव टू रियली थिंक बिग। और आप सब में एक क्षमता है कि आप कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अपेक्षा नहीं करेंगे हम किसी से, अपने टाइम को ध्यान दें। एक और चीज बताना चाहूंगा, शायद कुछ लोगों को अटपटा भी लग सकता है। नेवर रिस्पेक्ट योर वर्क। यस, हम लोग हमेशा से काम को ही बहुत ज्यादा महत्व देते रहे हैं। प्लीज अपने काम को इतना ज्यादा महत्व मत दीजिए। अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना है तो टाइम को दीजिए। नॉर्मली हम टाइम के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, एक आती रहेगी। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि काम आते रहेंगे, काम बहुत सारे होते हैं। टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम को मैनेज करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि टाइम तो हम बढ़ा नहीं सकते, काम हम घटा नहीं सकते, तो एफिशिएंसी को हम बढ़ाना चाहिए। हमें हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए। और एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए व्हाट वी हैव टू बी डूइंग इज़ दैट वी हैव टू फोकस ऑन द टास्क दैट वी हैव गॉट। बड़े बड़े गोल बना लेते हैं। कभी भी आईएएस को एक गोल बनाकर मत चलिए आप। परफॉर्मेंस और आउटकम गोल से बहुत दिक्कत होती है। आप अपने सत्र का गोल बनाइए, आप अपने जो 2 घंटे हैं उसका गोल बनाइए और उस पर बढ़िया से ध्यान से काम कीजिए। क्योंकि बहुत लंबी दूर की सोच करके आप ड्राइव नहीं कर सकते। अपने चंद मीटर तक आगे देख करके आप ड्राइव करते हैं। अगर वो आप आउटकम गोल की जगह अपने परफॉर्मेंस को, अपने थोड़े से समय को अगर आप ध्यान देकर काम करते हैं, छोटे से सत्र को अगर ध्यान देकर काम करते हैं, आई सपोज आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। फोकस ऑन योर एफिशिएंसी, नॉट ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग। एंड आई एम श्योर ये सब कुछ कठिन है लेकिन किया जाने योग्य है। जब भी आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं, मत भूलिए सांसें फूलेंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होंगी। और अगर परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, सांस फूल रही है, सूचना सुखद है, आप चढ़ाई पर हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप ढलान पर हैं। थोड़ी प्यास बढ़ाएं एंड डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री विच इज वेटिंग फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ये कंट्री विकसित हो जाएगा। आपको अगर अपना शेयर रखना है इस कंट्री को विकसित करने में, डेफिनेटली सिविल सेवा एक बहुत बड़ा मंच देता है जहां से यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।